शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है। अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूँ आप लोगों की होस्ट नौशीन। वेलकम टू माय चैनल हॉरर स्टोरीज ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली हॉरर स्टोरी मेरे साथ निब्रा जाफरी शेयर कर रही है। निब्रा बतूल जाफरी शेयर कर रही है। निब्रा कहती है हम लोग इस्लामाबाद के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों के इलाके में 2 पार्क हैं बिल्कुल आमने सामने। वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त हैं और वहाँ पर एक ऐसा दरख्त है जो बहुत ज़्यादा आसेफ ज़दा है। उसकी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। दरअसल जहाँ पर हम लोगों की रेजिडेंस है वहाँ पर जैसे आम इलाके के जो टाउन में जो पार्क होते हैं वहाँ पर पब्लिक पार्क्स हैं, वहाँ पर एक दरख्त ऐसा है जिसके ऊपर कोई पत्ता नहीं है, वो बंजर दरख्त है। तो उस दरख्त के बारे में लोग बहुत सी कहानियाँ मंसूब करते हैं। इसकी रियलिटी का हमें तब पता चला, मेरी सिस्टर आइट्स करती है। उनकी मैम जो थी वो कहती है कि एक दफ़ा हम लोग पूरी फैमिली थे तो हम लोग कहीं से वापस आ रहे थे। हम लोग जैसे ही इस दरख्त के पास से गुजरने लगे, गाड़ी पर थे हम लोगों ने दरख्त के ऊपर एक अजीबोगरीब हैपनिंग देखी जिसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। दरख्त के ऊपर कोई पत्ता वगैरह तो है नहीं, इसकी शाखों के साथ एक शख्स लटका हुआ था, एक आदमी। उसका चेहरा बहुत ज़्यादा जामना था। वो दरख्त पर उल्टा लटका हुआ था और बेहानक आवाज़ें निकाल रहा था। हमने खुद उसे अपनी आंखों से देखा। हम लोगों ने तो वहाँ पर गाड़ी खड़ी नहीं की, हम लोग फ़ौरन गाड़ी लेकर निकल गए। इसी तरह से कुछ दिन के बाद वो जो मैम थी, उनके भाई, उनका भी ये रास्ता वही था। वो कहते हैं मैं जैसे रात को यहाँ से गुजर रहा था, लेट नाइट काम से वापस आ रहा था, मैंने फिर इस दरख्त के पास एक आदमी को खड़े देखा। वो आदमी बहुत ज़्यादा डरावना है और वो जो आदमी है बाकायदा इशारा करके बुला रहा था। वो बहुत डर गए और अपने घर सीधा चले गए। इस दरख्त के पास उस पुरसरार बेहानक शख्स को बहुत से लोगों ने देखा है। वो क्या मखलूक है, वो कोई जिन है, आसेब है जो इस दरख्त का है, जो रात होते ही अपना आप ज़ाहिर करता है। इस दरख्त पर ऐसी कहानी और बातें सुनकर लोगों के दिलों में भी काफ़ी खौफ है और कोई भी देर रात के इस दरख्त के पास से नहीं गुजरता। ये इस दरख्त का रियल इमेज है जो निब्रा ने मेरे साथ शेयर किया। आप लोग भी इसको देख सकते हैं। देखने में ही ये बहुत ज़्यादा स्केरी ट्री लग रहा है। ये दरख्त जो आसेफ ज़दा होते हैं उनकी कुछ निशानियाँ होती हैं। जिन दरख्तों के ऊपर नेगेटिव मखलूक़ात का बसेरा होता है उनके ऊपर कभी भी पत्ते वगैरह नहीं आते और कहा यह जाता है कि वो जले के जले ही रहते हैं, जैसे ये दरख्त है। तो ये एक स्टोरी थी जो निब्रा ने शेयर की। बहुत शुक्रिया निब्रा आपका। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी वकास अहमद शेयर कर रहे हैं मैनचेस्टर से। बहुत से लोग कहते हैं कि डेली वकास ही क्यों स्टोरी शेयर करते हैं, तो मैं आज आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वकास मेरे रेगुलर स्टोरी सेंडर है। इन्होंने मेरे खौफनाक कहानियाँ चैनल पर भी 100+ स्टोरीज़ शेयर की हैं। ये मुख्तलिफ लोगों की स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते हैं मेरे चैनल पर। ये सारी इनकी स्टोरीज़ नहीं है, ये मेरे साथ जस्ट शेयर करते हैं लोगों के वाक़यात। वकास कहते हैं कि आज जिस शख्स की कहानी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ उसका नाम हारून है। हारून रावला कोट का रहने वाला है और हारून कहता है कि मैं एक सरकारी दफ्तर में काम किया करता था। जिस सरकारी दफ्तर में मैं मुलाजमत करता था वो सरकारी दफ्तर की जो बिल्डिंग थी वो बहुत ज़्यादा कदीम और पुरानी थी। आम तौर पर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा कि जो सरकारी दफातर होते हैं उनकी जो इमारतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा बोसीदा और पुराने दौर की बनी होती हैं। सालों साल ना तो उनको रेनोवेट किया जाता है और ना ही उन्हें चेंज किया जाता है। इसी तरह से मैं उस इमारत में काम किया करता था। उस दफ्तर में मेरा काम था, मेरी ड्यूटी ये थी, मैं बॉस का पीए था। कोई भी उनके पास जब उनके गेस्ट आते थे तो उनके बॉस के पास लेकर जाना और उनकी मीटिंग्स वगैरह करवाना, ये सारा मेरा काम होता था। एक दफ़ा वहाँ पर कोई हम लोगों के दफ्तर में कोई एनुअल वहाँ पर फंक्शन था, इवेंट था कोई, हम लोगों ने वहाँ पर वो ऑर्गेनाइज़ करवाया। वो इवेंट जो था उस इवेंट को होते होते काफ़ी देर हो गई। उसके बाद जब वहाँ पर सारे मेहमान चले गए, गेस्ट चले गए, तो मेरे ज़िम्मे में ये था कि मैंने अच्छी तरह से सारे ऑफिस बंद करके तो फिर मैंने जाना है। सारे मेहमान जा चुके थे, सिर्फ वहाँ पर पूरी बिल्डिंग में एक मैं था या बाहर गेट पर चौकीदार था। मैंने जल्दी से सारी चीज़ें क्लोज़ की। वहाँ पर कुछ ज़रूरी सामान था जो मुझे, हम लोगों के बॉस थे, उनका एक
अलग से रूम था जहाँ पर उनकी सारी ऐसी चीज़ें रखी जाती थी। वो उनके दफ्तर से थोड़ा से हट के था, वहाँ पर मुझे वो रखने जानी थी। अंधेरा भी बहुत ज़्यादा था। मैंने वो सामान उठाया और उस कमरे की जानिब चला गया। जैसे ही मैंने उस कमरे का दरवाज़ा खोला, अंदर सामान रखा, वापस आया तो मुझे पीछे से आवाज़ आई। पीछे जब मैंने पलट कर देखा तो सर खड़े हुए थे। मुझे बड़ा तज्जुब हुआ कि सर तो मेरे सामने जा चुके थे, फिर सर यहाँ पर कैसे आ गए। मैंने कहा सर आप? सर ने कहा हाँ मैं बस अभी जाने ही लगा था अभी, तो मैंने देखा कि तुम इस तरफ हो तो मैं तुम्हें लेने आ गया। चलो आओ ज़रा ऑफिस में मेरे साथ आओ, मुझे बहुत ज़रूरी तुम्हें एक काम समझाना है। मैंने कहा सर ठीक है। कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सर कोने पर ही खड़े थे। सर को साथ लेकर जैसे ही मैं ऑफिस की जानिब जाने लगा, अब रास्ते में इमारत ऐसी थी कि बहुत ज़्यादा अंधेरा था। जगह बिल्कुल जैसे जो दफ्तर वाला हिस्सा था वहाँ पर लाइट्स थी। ये दफ्तर की बैक साइड बनती थी, तो वहाँ से चलकर जब आना होता था तो एक पूरी गैरली सड़क सी थी। सर मेरे आगे आगे, मैं सर के पीछे पीछे। सर कोई बात नहीं कर रहे थे, बुलाकर मुझे चलते जा रहे थे। जैसे ही मैं टर्न करने लगा, सर को मैंने आवाज़ दी। मैंने देखा तो सर गायब हो चुके थे, वो वहाँ पर नहीं थे। मैंने पीछे भी पलट कर देखा। मैं भागता हुआ दफ्तर में गया। दफ्तर का दरवाज़ा बंद था, जिसे मैंने खुद बंद किया था। वहाँ पर कोई बंदा नहीं था। मैं बहुत खौफजदा हुआ। मैं तेज़ी से भागता हुआ गेट पर आया। मैंने वॉचमैन को बताया। वॉचमैन को भी यकीन नहीं आ रहा था मेरी बात पर। वॉचमैन ने कहा आओ चेक कर लेते हैं। वॉचमैन के साथ आकर हमने पूरे लाइट्स ऑन किए, हमने दफ्तर चेक किया, सारे कमरे चेक किए। जो पिछला कमरा था जहाँ पर सर का सामान रखा था, हम लोग जब उस तरफ गए, डर भी लग रहा था। उसके पास टॉर्च थी, बैक साइड पर भी एक ट्यूबलाइट थी, उसने जलाई। मुझे पता नहीं था उस ट्यूबलाइट का। वहाँ पर भी जाकर देखा, ना कोई बंदा ना बंदे की ज़ात, दरवाज़ा बंद। जैसे ही हम लोग उस कमरे की तरफ से वापस पलटे, हम लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उस कमरे के दरवाजे पर किसी ने अंदर से दस्तक दी है। फिर हम लोग नहीं रुके। उसने कहा कहीं सर अंदर तो नहीं है। मैंने से कहा कि तुम पागल हो, तुम्हें बता रहा हूँ कि सर यहाँ तक आए हैं, सर अंदर कैसे हो सकते हैं। खैर हम लोग वापस आ गए। सुबह ये बात आकर मैंने अपने ऑफिस में बताई, सर को बताई। सर ने ये कहा मैं तो फ़ौरन ही जैसे ही वो तकरीब ख़त्म हुई थी, मैंने तो खाना भी नहीं खाया, मुझे अर्जेंट जाना था और मैं यहाँ से चला गया। मैंने सर को बताया कि सर ये माजरा हुआ है। उन्होंने भी इस चीज़ को कहा कि मैं इस चीज़ की तस्दीक करवाता हूँ कि आखिर मसला क्या है। इसी तरह से 1-2 दिन गुजर गए। अब मैं कोशिश करता था कि जैसे ही सर ऑफिस से उठते थे मैं भी चला जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं वहाँ पर नहीं था, मेरी छुट्टी थी। सर कहीं लेट नाइट वहाँ पर काम करते रहे। तो सर कहते हैं कि मैं जैसे अपने ऑफिस से बाहर निकला हूँ तो मुझे बाकायदा किसी ने आवाज़ दी है। जब मुझे किसी ने आवाज़ दी तो आवाज़ उसी तरफ से आ रही थी। जैसे मैं थोड़ा सा आगे हुआ तो मैंने बाकायदा एक शख्स को खड़े देखा जो उस कमरे के दरवाजे के आगे खड़ा होकर मुझे आवाज़ें दे रहा था। मुझे बड़ा तजुर्बा हो कि ये आदमी कौन है। मैंने वॉचमैन को बुलाया। वॉचमैन जब भागता हुआ आया तो वॉचमैन ने जाकर देखा वहाँ पर कोई भी नहीं था। तो यहाँ पर कुछ मसला है, सर ने मुझे बताया। फिर हम लोग एक साहिब इल्म को लेकर आए। उन्होंने जब आकर विज़िट किया तो उनका ये कहना था कि दफ्तर की बिल्डिंग का जो ये हिस्सा है ये आसेब ज़दा है, यहाँ पर बेतहाशा जिन्नात है। बेहतर यही है कि आप लोग लेट नाइट यहाँ पर कोई भी अकेला बंदा काम ना करे। जो भी आपकी सेकंड शिफ्ट होती है, नाइट शिफ्ट होती है, आप लोग इकट्ठे रहें और कोशिश करें कि आप लोग रात लेट नाइट होने से पहले पहले निकल जाएं। 8 बजे 7 बजे तक आप लोग ऑफिस बंद कर दिया। हद हो तो 8 बजे तक आप ऑफिस का टाइम रखें, उसके बाद आप चले जाएं। और दिन के वक्त आप लोग उस कमरे को इस्तेमाल करें, उस कमरे में जाएं। रात के वक्त आप लोगों ने उस तरफ नहीं जाना। अब सब डरे हुए थे, सर भी डरे हुए थे। सर ने भी मुझे कहा कि चाहे जो भी हो, दिन के वक्त उस कमरे में कोई सामान वगैरह रखना निकालना हो तो कर लिया करो, रात के वक्त नहीं जाना। मैंने कहा सर ठीक है। अब कुछ रूटीन नॉर्मल हो गई। 1-2 माह गुजर गए, सब कुछ इक्वल हो गया। कुछ इतना ज़्यादा मैं भी नहीं इस चीज़ को फील कर रहा था, ना ही दोबारा कोई ऐसा हादसा हुआ। एक दोपहर की बात है, सर की कुछ ज़रूरी फाइल्स थी, वो मुझे उस कमरे से निकाल कर लानी थी। दोपहर का टाइम था, मैं चला गया। जैसे मैंने दरवाज़ा खोला, अभी मैं दरवाज़ा खोलकर अंदर पाँव रखा, मैंने बिल्कुल सामने अलमारी के पास एक बेतहाशा भयानक मखलूक को खड़े देखा। वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। अब वो था या थी मुझे ये नहीं पता। उसका अजीब ही कुछ हुलिया था। बिल्कुल देखने में एक सूखा सा ढांचा जैसे होता है। काले रंग का लिबास था उसका। बहुत बड़ी बड़ी आंखें थी
और ज़ुबान पेट तक निकली हुई थी। वो बिल्कुल सामने खड़ा हुआ था, या पता नहीं अलमारी के ऊपर चढ़ रहा था या क्या था। हाथ उसके बाजू जो थे वो लंबाई में अलमारी के ऊपर थे। मैं चीखें मारता हुआ वहाँ से भागा वापस, बेहोश हो गया। मुझे जब होश आया तो मैंने सारी बात बताई। मैं बहुत डर गया। सर ने वॉचमैन को बुलाया, वहाँ पर एक दो और भी हम लोगों के टीम बॉय थे, उनको बुलाया। वो कमरा खाली करवा दिया और कहा कि इस कमरे पर ताला लगा दे, इधर कोई भी ना जाए। सारा सामान वक्ती तौर पर ऑफिस के साथ एक छोटी सी जगह थी वहाँ पर शिफ्ट करवा दिया। फिर एक दो दिन के बाद सर को एक और ऑफिस मिल गया, उसके साथ एक और कमरा था, वहाँ पर सर ने काम शुरू कर दिया। वॉचमैन ये कहता है कि अक्सर जब मैं गेट बंद करता हूँ रात को तो मुझे वहाँ से आवाज़ें सुनाई देती हैं बंद कमरे से, और 3 से 4 बार मैंने वहाँ पर काले रंग के साए भी देखे हैं, जैसे उस कमरे के आगे मंडला रहे होते हैं। इतनी वो बिल्डिंग खौफनाक लगती थी। बहुत पुरानी कदीम वो बिल्डिंग थी जहाँ पर वो लोग काम करते थे, और वो जगह उसकी आसेब ज़दा थी। कहा यह जाता है कि वो जो कमरा था वो बहुत अरसा पहले ही बंद कर दिया गया था। वहाँ पर पहले एक क्लर्क ऑफिस होता था, लेकिन पता नहीं वहाँ पर ऐसे क्या मामला थे, वो भी बंद हो गया। फिर उस जगह को इस इस्तेमाल में ले आए एज अ स्टोर रूम, कि ज़रूरी चीज़ें वहाँ पर रख देनी और बाद में निकाल लेनी, क्योंकि समटाइम ऐसी फाइल्स होती है जो बहुत सी चीज़ों में मिक्स हो जाए तो मिलती नहीं है। मैंने वहाँ पर कुछ अर्सा काम किया, उसके बाद फिर मैंने वहाँ पर काम छोड़ दिया। मुझे एक और जगह पर नौकरी मिल गई थी, मैं वहाँ चला गया। तो ये एक स्टोरी थी हारून की जो वकास अहमद ने मुझसे शेयर की। बहुत शुक्रिया वकास साहब का। जैसे ये थी आज की हॉरर स्टोरीज़। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अपनी हॉरर स्टोरीज शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheenmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी ढेरों दुआ में मुझे मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।